जी भैया नमस्कारम। नमस्कारम। ऐसा आज हम चर्चा करने वाले हैं विदुर जी नीति की। जी तो विदुर नीति से आपने जो श्लोक कहे थे उनमें से कुछ मेरे प्रश्न हैं। जी भैया। तो आप बताइए। मेरा पहला प्रश्न है कि पैसों का लेन देन किस व्यक्ति के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि कोई उन्नति करना चाहता है या कोई अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, जी कोई अपने परिवार में धन संपत्ति देखना चाहता है, तो उसको 3 प्रकार के लोगों से आर्थिक लेन देन बंद कर देना चाहिए। पैसों का लेन देन बंद कर देना चाहिए। कौन? नंबर 1, जो निंदा करता है, निंदा दूसरों की चुगली चुगली करता रहता है, किसी बुरे ही देखता है, वो अच्छा ही देखता ही नहीं है, तो उसको थोड़ा सा एक साइड कर देना चाहिए, उसको दूर हटा देना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को, चुगली करने वाले व्यक्ति को आप धन का लेन देन से दूर रखें तो वो बड़ा उत्तम माना जाता है। फिर जो दूसरों को दुख देने में आनंद प्राप्त करे, वो उसको कोई लाभ नहीं है किसी व्यक्ति को, पर दूसरों को दुखी देखना ही चाहता है, ये दूसरा व्यक्ति। पहला निंदा करने वाला, दूसरा लोगों को दुख देखने वाला, और तीसरा फूट डालने वाला। इन 3 व्यक्तियों के साथ में आर्थिक लेन देन न करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि यदि इनके साथ आपने लेन देन रखा तो ये आपका लेन देन का गलत फायदा उठाने में तनिक भी घबराएंगे नहीं। आपके जो प्लस पॉइंट है, जो बड़ी अच्छाई है, उनको भी निंदित कर देंगे, उसको बर्बादी कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे। तो विदुर जी कहते हैं जो 3 लोग, निंदा करने वाला, तो उनके पास निंदा करने वाला कौन था? तो निंदा करने वाला, पांडवों की निंदा करने वाला, उनके सामर्थ्य की निंदा करने वाला शकुनी था। तो उसको त्याग देना था, उसको दूर कर देना था, उससे आर्थिक व्यवहार नहीं करना था, उसको पैसे नहीं देना था, उसको आर्थिक तंगी में पटक के उसको नष्ट कर देना था, राज्य के बाहर कर देना था। पर जो धृतराष्ट्र था, उसने धृतराष्ट्र ने उसको दूर नहीं किया। जो निंदा करता था उसको दूर नहीं किया, और जो दूसरों को दुखी में देखकर प्रसन्न होता था, ऐसा था दुर्योधन, दुर्योधन को भी दूर नहीं किया। और एक और तीसरा था फूट डालने वाला व्यक्ति। फूट डालो और राज करो। फूट डालो, एक की बुरे दूसरे के आगे, दूसरे की बुरे पहले के आगे, और आपस में लड़ाने वाला व्यक्ति, फूट डालने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हमेशा दूर रखना चाहिए। उससे पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो विदुर नीति में शब्द आया है, अर्थ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब ऐसा कौन था जो फूट डालने में एक्सपर्ट था? तो वो था शकुनी। यदि उसको दूर कर देते तो शायद एक बहुत बड़े उससे बच जाते। फूट डालना उसको बहुत अच्छे से आता था, और दूसरों को दुख में देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति दुर्योधन था, उसको त्याग देते तो बढ़िया रहता। और निंदा में आनंद लेने वाला व्यक्ति, जो निंदा ही जिसका प्रमुख, बात बात पे निंदा है, बस लोगों की निंदा ही निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति सगा भी हो तो उसको त्याग देना चाहिए। ये जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किन लोगों को एक सभ्य परिवार में नहीं बुलाना चाहिए, हाँ, या फिर इनवाइट नहीं करना चाहिए। जी जी जी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घर पर नहीं बुलाना चाहिए, उनको साथ में लेकर नहीं आना चाहिए, उनको आपके परिवार का रास्ता पता नहीं होना चाहिए, उनको घर में सम्मान पूर्वक नहीं बिठाना चाहिए, वो रिश्तेदार हो तो भी उनको जहां तक हो सके बाहर के बाहर टालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं? फूट डालने वाले लोग, क्योंकि वो आपके अंदर, घर के अंदर की बात सबके सामने बताए। फूट डालने वाले लोग, दूसरे कामी लोग, जो जिनका चरित्र खराब है, जो काम के पीछे पड़े रहते हैं, दिन भर उनके चिंतन में लड़की लड़की चलती रहती, काम के पीछे भागने वाला व्यक्ति को कभी भी घर पर नहीं बुलाना चाहिए। निर्लज्ज व्यक्ति, कोई लज्जा ही नहीं आती उसको, किसी का भी कुछ भी कह सकता है, मान अपमान कहीं पर भी कर सकता है, ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को। क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत, इनको परिवार में नहीं बुलाना चाहिए। कि सठ सठ अर्थात दुष्ट व्यक्ति,
दुष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, सठ संस्कृत में शब्द है सठ, मतलब वो बस जूते की भाषा जानते हैं, वो डंडे से मारने के काम को कोई काम के नहीं हो। ऐसा सठ दुष्ट व्यक्ति, हर चीज में दुष्टता, हर चीज में किस प्रकार से आप नष्ट हो जाए उसका प्रयास करने वाला सठ, सठेत साठ्यम समाचरेत, ऐसा उसको बस जूते देने के काम है, कुछ भी काम नहीं है। और पापी व्यक्ति, पापी पाप करता है, हर प्रकार गलत काम में लगा हुआ व्यक्ति है। इन अपराधों के अलावा भी दो अपराध और बताए हैं इन्होंने, विदुर जी ने दो अपराध और भी बताए हैं। जिसका चरित्र अच्छा नहीं हो, और जो एक और बताया उन्होंने कि जो पापियों में भी मतलब अधम है, मतलब वो अधम मान सकते हैं उसको, हर चीज में छोटी सोच वाला नीच व्यक्ति, उसको भी घर पर नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा। तो ऐसे सामान्यतः 5 शब्द बताया: फूट डालने वाला व्यक्ति, कामी व्यक्ति, निर्लज्ज व्यक्ति, सठ व्यक्ति और पापी व्यक्ति। इन 5 लोगों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा, महाभारत में कौन कौन लोग हैं? फूट डालने वाला व्यक्ति कौन है? शकुनी। शकुनी इतना पास में था तो भी विदुर जी कभी उसको घर पर लेकर नहीं गए। सब लोग गए उनके घर पर, अर्जुन गए, कौरव भी गए हैं, भीष्म पितामह भी गए, द्रोणाचार्य भी गए, पर कभी भी वो शकुनी को घर लेकर नहीं गए। कामी व्यक्ति, दुशासन, दुर्योधन, इनको कभी उन्होंने घर पर नहीं आने दिया। फिर निर्लज्ज व्यक्ति, उसको कोई लज्जा ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति था कर्ण। कर्ण एक बार गया था तो उसको बाहर से उन्होंने, भैया तुम चलो 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 चलता कर दिया। सठ, सठ अर्थात जो इसके अंदर सठता भरी हुई है, जो दुष्ट भाव लिए हुए हैं, जो मतलब सठ ही है, मतलब वो दुष्ट ही है, मान लो, ऐसा मान लो, जो बात बात पे दुष्टता करे, ऐसा व्यक्ति, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो भी पापी व्यक्ति, बहुत ज्यादा पाप करने वाले। दुर्योधन को कभी नहीं बुलाया। दुर्योधन ने बहुत कोशिश करी, बहुत बार घर जाने की कोशिश करी, दरवाजा नहीं खोलते, बोले आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर, बाहर के बाहर उसको। तो ऐसा ये विदुर जी कह रहे हैं, विदुर नीति के अंतर्गत ऐसी की जाती है। जी भैया जी। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि किस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, और ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो षड्यंत्र करने लगता है? बहुत बड़े षड्यंत्र कौन करता है आपके खिलाफ? जो बड़े बड़े षड्यंत्र कौन करता है, वो चाहे बर्बाद हो जाए, पर आपको बर्बाद करने की जो मन में ऐसी चिंता पाले रखता है, ऐसा जो कभी शांति से नहीं बैठता, ऐसा व्यक्ति कौन है? उसको कैसे पहचाने? जो षड्यंत्रकारी है, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जो आपके परिवार को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जो आपके बिजनेस को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति होता है नीच व्यक्ति होता है। वो बहुत छोटी सोच वाला व्यक्ति होता है। वो और निंदा करता रहता है। इसके वो कैसे पहचाने? तो छोटी सोच वाला होता है, निंदा करता रहता है। जब तक उसे आपसे सद्भाव रहता है तब तक तो बड़ा भाईचारा निभाता है, वो ज्यादा ही भाईचारा निभाता है। पर जैसे ही एक छोटा सा भी अपराध हो जाए, या उसको थोड़ा सा भी नीचा दिख जाए, या फिर उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगे नहीं 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 मेरा अपमान हुआ है, तो वह आपको नष्ट करने का प्रयास करेगा। वो स्वयं चाहे नष्ट हो जाए, नष्ट करते करते, पर आपके खिलाफ हर प्रकार का षड्यंत्र रचने का प्रयास करेगा। वो षड्यंत्र विनाशकारक होगा। तो ऐसे लोग जो नीच प्रवृत्ति के, छोटी छोटी सोच वाले हैं, उसके खिलाफ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो वो आज जीवन बिल्कुल की, अब तो जन्म मरण की बात हो गई, अब तो एक गांठ बांध ली, अब तो इसको बिल्कुल बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, इस प्रकार का जो भाव है उनके अंदर आता है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, षड्यंत्रकारी होते हैं। षड्यंत्रकारी, अब ये 2 श्लोकों का है तो इसको आगे और बताएंगे। षड्यंत्रकारी और कौन होता है, उसके और भी 2 लक्षण है। 4 लक्षण जिसमें दिख जाए वो षड्यंत्रकारी है। षड्यंत्र रचता है, फिर वो धोखा देने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति को अकेला देख करके बिल्कुल प्राण घातक हमला करने की कोशिश करता है, ये उसके लक्षण है। अस्तु। जय श्री राम। जय श्री राम।